हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बाबा शमशान भैरव के जो स्तंभन का मंत्र है उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा। ये स्तंभन का मंत्र मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार के अपने शत्रुओं को स्तंभित करने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। और जब मैंने उन्हें माँ बगलामुखी के बारे में बताया कि आप उनके अमुक अमुक मंत्रों का जाप करिए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो व्यक्ति थे और साधारण मतलब साधक नहीं थे, तो उन्होंने अपनी असमर्थता ये कहते हुए व्यक्त करी कि उनके हिसाब से मंत्र लंबा है और वो इतने समय तक बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या कोई अन्य किसी भी शक्ति का या कोई अन्य विधान नहीं हो सकता। तो मैंने उनको बाबा शमशान भैरव के बारे में बताया था और वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ और प्रकाश में ला रहा हूँ। देखिए, स्तंभन तो काफ़ी शक्तियों का होता है, स्तंभन के मंत्र भी होते हैं उनके, परंतु मैं यहाँ पे विधान बाबा शमशान भैरव का इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि मुख्य रूप से जो स्तंभन की जो क्रिया होती है, अर्थात रोकने की जो क्रिया होती है, वह आपके ऊपर जो भी शक्तियाँ चलाई जा रही हैं, प्रतिपादित करी जा रही हैं, उनके हिसाब से होती है। और बाबा शमशान भैरव शमशान के जितने भी जो शक्तियाँ हैं, जो इतरी होने की शक्तियाँ हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इसलिए बाबा शमशान भैरव का जो स्तंभन मंत्र है वो अपने आप में काफ़ी प्रभावी बन जाता है। जो लोग स्तंभन के बारे में नहीं जानते, वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे कि स्तंभन क्या होता है, परंतु जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि षटकर्मों में से एक स्तंभन का मुख्य कार्य होता है किसी भी चीज़ को स्तंभित कर देना, अर्थात रोक देना, उसकी गति रोक देना। पूर्व के कालों में स्तंभन का बहुत ही उच्च और अलग तरीके से प्रयोग किया जाता था। संग्रामों में अस्त्रों को स्तंभित करने के लिए, यहाँ तक कि दिव्यास्त्रों का भी स्तंभित करने के लिए दूसरे अस्त्र विद्या के अंतर्गत भी स्तंभन का प्रयोग होता था। इसके साथ ही साथ जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी जिससे कि विनाश लीला रच जाती थी, तो उसको भी स्तंभित करने के लिए विभिन्न स्तंभन विधियों का जो होता था वो प्रयोग होता था। परंतु कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में स्तंभन अलग तरीके से कार्य करता है। स्तंभन की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है करने की? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे शत्रु भाव रखते हुए आपके ऊपर इस प्रकार की कार्य करने लगे आपके विरुद्ध, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ही अधिक जो है वो तनाव उत्पन्न हो जाए, और यह तनाव या हानि जो है वो आपके मानसिक, शारीरिक के साथ साथ जो आपके धन को भी नष्ट करती है, तो स्तंभन का जो है आश्रय लेना चाहिए। जो यहाँ पे बाबा शमशान भैरव का स्तंभन मंत्र है, वह आपका शत्रु या आपसे जो शत्रु भाव रखने वाला है वो आपके विरुद्ध, चाहे कोई बार बार अभिचार कर्म कर रहा है या आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, आपके विरुद्ध कोई ऐसे कार्य करता है जो कि नहीं करने चाहिए, जिसमें कि आप अपनी जगह पूर्ण रूप से सही हैं, आपके विरुद्ध, आप यदि अपनी जगह सही हैं और आपके विरुद्ध उसने ऐसे कुछ जिसे कहते हैं कि मुकदमे इत्यादि भी कर रखे हैं, तो उसको भी रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
इसमें सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि आप जो हों वो अपनी जगह पूर्ण रूप से सही हों, अर्थात आप दोषहीन हो और सामने वाला जो है उसका पूर्ण रूप से दोष हो या वो अनाधिकृत रूप से आपके पीछे पड़ा हुआ है, बार बार पड़ा हुआ है। बाबा शमशान भैरव का, जैसा मैंने बताया, यह स्तंभन मंत्र इसलिए विशेष बन जाता है क्योंकि आजकल मुख्यतः जो क्रियाएं करी जाती हैं किसी के ऊपर भी, वो शमशान की शक्तियों से ही ज़्यादा करके करी जाती हैं, क्योंकि उच्च कोटि की शक्तियों को चलाने का जो ज्ञान है वो हर कोई नहीं रखता है। इसीलिए शमशान की शक्तियाँ चलाना बहुत आसान है और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाबा शमशान भैरव का स्तंभन मंत्र न केवल आपकी उस क्रिया को रोकता है, बल्कि जो व्यक्ति जो बार बार ये कर रहा है या करवा रहा है आपके संकल्प अनुसार, उसको भी स्तंभित करता है। मैं मंत्र पर आने से पहले मंत्र के बारे में बता रहा हूं कि जो मंत्र है मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बताऊंगा वो शाबर ना होके तंत्रोक्त होगा। और यहाँ पे शाबर मंत्र ना देने पीछे का जो कारण है वो एक ही है कि जब भी आप भैरव के शाबर मंत्रों से कोई भी इस प्रकार के जो षटकर्म हैं उनमें से किसी भी एक कर्म को करने की चेष्टा करते हैं, तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो कार्य नहीं होता या वो मंत्र नहीं होते, परंतु हकीकत ये है कि उसमें भैरव नहीं, भैरव के गण चलते हैं। भैरव जो हैं वो अपने गणों को आदेश देते हैं, क्योंकि आप शाबर मंत्रों से भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि आप चाहें कि शाबर मंत्र से आप सीधे सीधे भैरव को चला दें तो वो नहीं होता है। जो लोग अच्छी तरीके से ज्ञान रखते हैं भैरव के बारे में, वो आप लोगों को ये बता देंगे कि कोई भी भैरव स्वयं से शाबर मंत्रों से नहीं चलता। हाँ, आप शाबर मंत्रों से चलाएंगे तो आपका कार्य जरूर होगा, आपको लगेगा भैरव कर रहे हैं, परंतु भैरव अपने गणों को आदेश देते हैं आपका कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा वो मंत्र तंत्रोक्त होगा, और तंत्रोक्त मंत्र जो ये होगा वो यदि आप लोग एक बार इसे जागृत कर लेंगे तो इसमें, जैसा मैंने बताया, आप यदि अपनी जगह सही हैं तो भैरव स्वयं कार्य करेंगे आपके लिए, आपके शत्रु का स्तंभन करेंगे। मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, आप लोग मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम भ्रौम श्रम शमशान भैरवाय स्तंभय स्तंभय श्रम फट, ये मंत्र है। इसको जागृत करने के लिए आप लोग मुझसे आज्ञा लेंगे, क्योंकि बिना आज्ञा के मंत्र कार्य नहीं करेगा। और व्यक्ति सामने आप लोग सही हैं और आपके शत्रु ने आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर रखा है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी मेरा है, क्योंकि मैं इस प्रकार के मंत्र को प्रकाश में ला रहा हूं। और इसको जागृत आप लोग कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं, तो इस मंत्र को जागृत करने की विधि जो होती है, जब भी पूर्ण अमावस्या पड़े तो उसमें रात्रि के 11 बजे के बाद आप लोग मात्र 51 माला इस मंत्र का जाप करेंगे, इस संकल्प के साथ कि आप लोगों के लिए मंत्र जागृत हो, और आपके लिए मंत्र जागृत हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा दिया हुआ मंत्र है, इसमें ना आपको हवन करने की आवश्यकता है, ना ही भोग रखने की आवश्यकता है, ना ही दीपक इत्यादि कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जागृति की बात है जहाँ तक की। तो जैसा मैंने बताया, आगे आवश्यक है। और उसके बाद इस मंत्र को प्रतिपादित कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो जो लोग जागृत कर लेंगे, जिन लोगों को मैं आज्ञा दे दूंगा, यानी कि उन लोगों को सही में आवश्यकता है, उनको इसका प्रयोग विधान भी बता दिया जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाबा शमशान भैरव से संबंधित आप लोगों को एक नया मंत्र और कुछ नया ज्ञान
जानने को मिला होगा और मैं प्रकाश में ला पाया। इसी के साथ हर हर महादेव।